ओम शांति। अपने यहाँ एक स्लोगन बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। और अभी तो दुनिया भी मानने लगी है कि परिवर्तन का समय आ गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सतयुगी नई दुनिया आने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस दुनिया में चलने लायक हम बने हैं? जैसा कि बाबा ने बताया हुआ है कि वहाँ 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता रहेंगे। ये तो स्पष्ट है कि वहाँ चलने के लिए उनके जैसा बनना होगा। तो आज की यह क्लास विशेष उनके लिए है जो 16 कला संपूर्ण बनने की शुभ इच्छा रखते हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी से उनका व्यक्तिगत अनुभव। ओम शांति। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की भट्ठी। आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 3 शनिवार से यहाँ पर ज्ञान मानसरोवर में तपस्या धाम में 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की भट्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वेच्छा से 4 ग्रुप बनाए गए। कोई 4 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 12 घंटा और कोई 16 घंटा। लगभग 5 एक भाई बहनों ने 16 घंटा भी किया। तो बहुत ही अच्छा लगा लॉकडाउन में लंबी तपस्या करके। इसलिए उसी शुभ प्रेरणा से अब कल फिर शनिवार आ रहा है और अगले शनिवार भी करेंगे। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत वर्ष पहले, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं, ओम शांति भवन में बाप दादा आए थे। मैं समझता हूँ 15-20 वर्ष पहले की बात है। तो बाबा शाम को 6 बजे आए थे बाबा, और बाप दादा 6 बजे आके अगले दिन प्रातः 10 बजे तक रहे थे। सबसे जीवन का लंबा पीरियड वो था। बाप दादा का जो लंबा टाइम, वो बाबा की पधरामणी सबसे लंबा टाइम वो था। उस दिन मैं वहीं था। तो 16 घंटा बाप दादा वहां रहे थे। और वो तो खैर स्वयं भगवान, प्रकृति के मालिक, प्रकृति पति, और उसका रिजल्ट ये था कि वो बीच में वंडरफुल था। एक बार भी उठे नहीं, एक बार भी करवट नहीं बदली, और उसी नशे में, उसी रुहाव में हर ग्रुप को, हर सेंटर को देते रहे शक्तियां, वरदान प्रफुल्लित करते रहे। पहले मुरली सुनाया, उसके बाद सबको मिलते रहे। उस वक्त तो पर्सनल एक एक को वरदान मिलते थे। लास्ट ग्रुप का नंबर जब 9 बजे आया सुबह, तो मैंने सोचा सारी रात हो गई बैठे, बाबा इसको जल्दी 5 मिनट में निपटाएंगे। लेकिन वंडरफुल, बाबा ने कहा अच्छा, इनको सारी रात हो गई बैठा हुआ, तो इनको सबसे अधिक मिलना चाहिए ना। फिर बाबा ने पूरे तसल्ली से उस ग्रुप को पूरा 1 घंटा दिया। और 9:45 लगभग हुआ होगा। फिर उसके बाद बाबा ने फिर तो बाबा विदाई लिया, दादियां सब विदाई देते थे। तो मुझे प्रेरणा वहां से आई, क्या बाप दादा पूर्ण विधेयी होके बैठे होते हैं और भगवान खैर साथ है, इंजन, डबल इंजन और साथ होता है। लेकिन क्या हम सब आत्माएं भी एक बार कभी बाप समान स्थिति में बैठे और पावरफुल 16 घंटे की तपस्या करें? क्या ये संभव है? तो मैंने इसका, मेरे को शौक पैदा हुआ और मैंने प्रथम बार मॉडल टाउन सेंटर पे प्रातः 8 बजे से प्रातः 4 बजे नहा धोकर मैं बैठा पानीपत मॉडल टाउन सेंटर पे, और रात्रि 8 बजे तक। मैंने पहले दिन ही वहां सरला बहन जी हैं, उन्हें कह दिया मैं कल सारा दिन तपस्या में बैठने वाला हूं। तो कहते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। मैं कहना मेरी संकल्प तो नहीं है, बिल्कुल विधेयी बन के बैठना है। लेकिन फिर भी इच्छा हुई तो मैं हठ योग नहीं करूंगा, मैं स्लिप दे दूंगा। खैर उन्होंने बीच बीच में मेरे से
भिजवाया कुछ जूस कुछ, और मैंने वो नहीं ग्रहण किया। मैं पूरा ही विदेही और बाबा के साथ टिक के ऐसा बैठा था। इतना वंडरफुल बाबा उस दिन प्यार कर रहे थे कि बच्चे बहुत ही सुंदर शुभ संकल्प लिया और इतनी ऊंची अवस्था का अनुभव किया, तो मुझे रस आ गया। फिर मैंने निर्णय किया कि क्यों ना मैं हर 3 महीने, सेवाओं की बहुत जिम्मेवारी होने कारण दिल तो क्या हफ्ते में या महीने में करना चाहिए, लेकिन समय नहीं मिलता था, इसलिए 3 महीने में सोचा। फिर मैंने वेरीफाई कराया कि ये हठ योग ना हो जाए। मैंने गुलजार दादी से भी पूछा, मैं कहा दादी जी ये हठ योग तो नहीं है? दादी ने कहा नहीं नहीं, ये तो सौभाग्य है। और बाबा हमें भी, चंद्रमणि दादी ने भी एक बार बताया था, बाबा ने इतने दिन का प्रोग्राम दिया था, 12 दिन का प्रोग्राम मेरे को एक बार के भट्ठी करनी है, लगातार बैठ के रोजाना 12 घंटा बताया था। तो इस तरीके समझो दादी जानकी ने भी बताया कि हम हर गोविंदपुर में, चंद्रमणि में पता नहीं कितने घंटे बीत जाते थे, बैठे रहते थे। वो तपस्या आज काम आ रही है, वो बल आज काम आ रहा है। तो मैंने सब चीजों से निष्कर्ष निकाला कि मुझे ये करना चाहिए, और मैंने इसलिए फिर 3 महीने में मैं करता रहा। और उस दिन इतना बाबा का प्रवाह होता है। मैं सदा योग में कहूं इतना प्रवाह रहता है नहीं, लेकिन क्योंकि उस दिन दृढ़ संकल्प होता है और पहले से ही होता है, तो बाबा ऐसा खींच जाता है ऊपर वतन में और मूल वतन में। बड़ा सुंदर अनुभव, हर घंटे का उसमें टाइम टेबल बनाया होता। मैं उसमें ज्यादा म्यूजिक भी नहीं चलाता, मैं ज्यादा गीत आदि वो भी नहीं, ये भी नहीं बैठ के कोई मुरलियां पढ़ता रहूं या कुछ करता रहूं या ना। उस वक्त योग होता है और उसमें हम क्या करते हैं कि हर घंटे का बस एक चार्ट सा सामने रखा होता है। लक्ष्य होता है इस घंटे में पिता संबंध का अनुभव करना है, इस घंटे में प्यार के सागर में डूबना है, इस घंटा फरिश्ता स्थिति, इस घंटा बीज रूप स्थिति, इस घंटे में ये करना है, मनसा सेवा करनी है, इस घंटे में बाबा के दिल से गुणगान गाने हैं, इस घंटे में आपने ऐसा सब वो बड़ा सुंदर वो बनाया होता है। तो मैं केवल घंटे बाद चार्ट जरूर लिखता हूं कि कितना 40 मिनट रही, 35 मिनट रही, कितनी एकाग्रता रही जो सोचा था। और इतना सुंदर पता नहीं लगता कब हो गए 16 घंटा। हट से तो बैठा भी नहीं जा सकता। और ये तो खुशी और जिसे रोमांच उस दिन एक एक खिला होता है और बाबा का इतना करंट आ रहा होता है। तो खैर मैं 2 वर्ष तक तो बिल्कुल कुछ नहीं लेता था। फिर मेरे को बहन जी ने कहा भाई हम बहनों के संकल्प चलते हैं, थोड़ा सा आप लिक्विड टाइप की कुछ चीजें ले ले। तो मैंने फिर तब से लेके अक्सर 3-4 घंटे बाद कभी नारियल जल, कभी सूप, 2-3 बार होते हैं उसमें, वो ले लेते हैं। डाइट प्लान पहले से दे देते हैं सुबह से। तो देखा जाता है कम खाते हैं तो और बहुत हल्के रहते हैं, तो फरिश्ता 8 के बाद जरूर भोजन करते हैं तो अच्छा रहता है। उसमें बहुत अच्छा फरिश्ता स्वरूप स्थिति और बड़ा अच्छा योग की अनुभूति होती है। इस तरीके प्यारे बाबा ने ये एक बहुत सुंदर अनुभव कराया। तो अब तपस्या धाम लॉकडाउन टाइम में सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो 3 शनिवार हो गए यहाँ करते हो, कल फिर शनिवार है, करेंगे। पहले तो मैं अकेला ही करता था क्योंकि हर समय बड़ा मुश्किल सबको लगता। तो नेक्स्ट टाइम बाबा ने संकल्प दिया बच्चे आप समान बनाओ। तो हमने यहाँ ज्ञान मान सरोवर में कहा, तो 5 भाई बहने तैयार हुए, हम 16 घंटा करेंगे। तो उन्होंने 16 घंटा किया। नेक्स्ट टाइम हमने ये बनाया, अच्छा जो 4 घंटा बैठ सकें, जो 8 बैठ सकें, जो 12 बैठ सकें, तो वो ऐसा करें। सबने वैसा ही किया। तो हर एक ने पहले नोट करा दिया था। तो इतना अच्छा सबको लगा, हमने सोचा अब सदा के लिए पानीपत ज्ञान मान सरोवर में तपस्या धाम में एवरी सैटरडे, चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए, सेवाएं खुल भी जाएं, हम इस प्रोग्राम को रखेंगे।
हाँ, कभी 16 शनिवार कोई बड़ा कुछ ऐसा सेवा का कार्यक्रम आता है तो आगे पीछे करेंगे, लेकिन इसको अब मिस नहीं होने देंगे, चलेगा जरूर। बड़ा अच्छा सबको लगा, बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है, ऐसा करंट घूम रहा होता है। मैं तो ये कहूंगा दर्शकगण, अगर कभी सैटरडे को जब लॉकडाउन खुल जाए तपस्या धाम में आके इस 16 घंटे की तपस्या में भाग लेवें तो बहुत ही अच्छा उन्हें लगेगा, वो भी एक अच्छा अनुभव करके जाएंगे। और अभी लॉकडाउन में भी मैं चाहूंगा आप अपने स्थान पे बैठ के, चाहे सेंटर पे, चाहे आप अपने घरों में, इस 16 कला संपूर्ण बनने की 16 घंटा भट्ठी में भाग लेवें। हाँ, हठ नहीं करना है, जो सहज कर सके। कईयों का स्टेमिना है, जो हमारे पास यहाँ 4-5 बैठे, वंडरफुल, इतना सुंदर उनको लगा और उनको मुश्किल उनको भी नहीं लगी। तो जिनका स्टेमिना है वो भले बैठे, सुबह 4 बजे नहा धो के बैठे और रात्रि 8 बजे निकले। और किसी का कम है, उसको घुटनों का है या कुछ, बैठने में आप चाहे सोफा बैठे, चेयर पे बैठे, जैसे बैठे या नीचे बैठे, लेकिन आलस से मुक्त होके बैठे। और जरूरी नहीं पौज भी आप कैसा भी चेंज करें थोड़ा। और रही बात कुछ लेने की, फिर भले कुछ बीच में आप ले सकते हैं, हल्का सा कोई नाश्ता भी ले सकते हैं 9-1 बजे, दलिया वगैरह, और दोपहर को भी कोई सब्जी आदि ले सकते हैं। ऐसा हट करने की जरूरत नहीं है। और 5-1 मिनट आप 3-4 घंटे बाद उठते हैं कुछ फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम आदि के लिए, या ये कुछ लेने के लिए, तो उसे आप ऐसा ना समझें हमारा टूट गया, वो भी अखंड है। और इस तरीके आप, क्योंकि बाबा हमें हठ योग तो सिखाता नहीं है, लेकिन आप अच्छा पावरफुल हाँ, उस वक्त जब आप 5 मिनट भी निकलें, जैसे आप तपस्या धाम में ही बैठे हुए, योग ना टूटे, एकदम बाबा की अनुभूति में। तो और लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, जब आप बैठे हैं उसमें व्यर्थ और नेगेटिव उस दिन के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं। कोशिश करें बड़े सुंदर सुंदर संकल्प, विचार सागर मंथन। फिर किसी को योग कंटिन्यूस इतना अच्छा लगातार योग की अनुभूतियां अगर नहीं कर सकते, बीच में चलो, हर एक का स्टेमिना अलग अलग है, हर एक का तो मुरली आदि उसको पढ़ना है, तो वो भी कोई बात नहीं, बैठे जरूर, अच्छा लगेगा। आप अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं या दूसरी पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कोशिश करें हम योग ज्यादा से ज्यादा, विक्रम विनाश, ऐसे लगे कुछ जन्म के विक्रम आज में विनाश हो गए। तो मेरी ये शुभ भावना है, मुझे बाबा ने संकल्प दिया तो अभी कुछ जुड़े हैं 10, 15, 20, अब इस कल शनिवार में और जुड़ने वाले हैं पानीपत सर्कल से, शायद 30-40 का ग्रुप हो। और लगता है आप सब वीडियो देखने वालों में से भी कुछ जुड़े, और नहीं तो जो इस सैटरडे ना जुड़ पाए तो अगले सैटरडे फिर जरूर जुड़े, लेकिन इस सैटरडे भी जो जुड़े हैं, अगले सैटरडे भी अपना किस डेट को और कितने घंटे का शुभ संकल्प किया है, आप अपना संकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8220444101, 8220444101। इसमें आप भेज सकते हैं, तो आपको फिर जो है, और लेकिन फोन करके बात करने का प्रयास ना करें। आपको कोई पूछना है तो आप टेक्स्ट मैसेज भेजें, उसका जवाब मिलेगा। लेकिन ये एक बार आप करके देखें, लंबी तपस्या में जो मजा आता है, 15 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए, एक अच्छा होलसेल वाला व्यापार करें ना तो कितना मजा आएगा। बाबा के साथ एक अच्छी लंबी एक बार बाबा की मुरली में आया कि बच्चे कोई एक दिन भी बिल्कुल विदेही हो के बीज रूप अवस्था में अच्छा पावरफुल बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। खैर वो तो एक स्थिति बनानी है, अचीव करनी है, उसमें तो हर घंटे में 30, 33, 40 नहीं, 50, 55, 55 इतनी एकाग्रता, वो करते करते उस पर भी पहुंच जाएंगे। आखिर तो हम सबको कर्मातीत होना है, ऐसी मेरी भावना है। उम्मीद करता हूं कल 16 कला संपूर्ण बनने की ये 16 घंटे की भट्ठी में
आप हर शनिवार कल भी करेंगे और आगे आने वाले शनिवार में भी करेंगे। इसमें ज्वाइन तो एक संगठित का बड़ी जबरदस्त तपस्या, सारा विश्व बैठेगा तो ये विश्व परिवर्तन जरूर हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी अनुभूति में डूब के बैठना है। विशेष कर उस 16 घंटे में क्या करना है, जैसे आप अपने हिसाब से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे 4 से 5 तो हमारा होता ही है वरदानी वेला, प्रभु मिलन का वेला, वो सब करें। 5 से 6 में आप सोमान के अच्छे टाइटल अनुभव कर सकते हैं। 6 से 7 में आप टीचर संबंध का अनुभव कर सकते हैं। 7 से 8 में भी टीचर संबंध और ज्ञान रत्नों से खेलने का, उसके गहराई में जाने का, कौन पढ़ाता है उस नशे में रहने का। जहां तक मुरली की बात है, मुरली आप 20 मिनट मोबाइल से कान में लगा के सुनना चाहें सुन सकते हैं, बाबा सुना रहा है, पढ़ना भी चाहें पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा का आज्ञा है, उसको भी पालन करना है। फिर उसके बाद 6 से 8 का टीचर संबंध का रखें। 8 से 9 के बीच में मंथन, मनन शक्ति इतना बढ़िया योग लगाती है। जो बाबा की आज मुरली सुनी उसकी कोई कोई पॉइंट की खूब गहराई में जाएं, रियलाइज करें, और खासकर योग के सिलेक्टेड पॉइंट। आपका योग का इतना बढ़िया तरीका है। 8 से 10 का मनन शक्ति के द्वारा योग, और भी चीजें मनन कर सकते हैं, जैसे नशे की पॉइंट, कौन कौन से नशे जो एकदम बाबा के, ऐसे 15-20 पॉइंट निकालें जो नशे। तो ऐसे मुरली के आधार पे मनन शक्ति की पॉइंट निकाल के बाबा के 8 से 10 ये रखें। फिर 10 से विशेष 10 से 11 फिर आप कोशिश करें कि एक अपने खुदा दोस्त का अनुभव। 10 से 11 में खुदा दोस्त और आनंद के झूले में झूल रहे हैं, जैसे फ्रेंड के साथ उसके ऊपर कुर्बान हो जाऊं तो किस किस वक्त फ्रेंड ने मेरी मदद की, वो जरूर कैसी कैसी परिस्थितियां, वो भी रियलाइजेशन में लाएं, और कौन मुझे मित्र मिला। फिर उसके बाद 11 से 12 के बीच में भी आप अनुभव करें भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर कभी पुत्र के संबंध में, कैसे वो बेटा भी है, बच्चा भी है हमारा, और उसे मैंने वारिस बना लिया है, उस संबंध से याद करें। 12 से 2 के बीच में सौदर्शन चक्र घुमाएं। 5 स्वरूपों के ड्रिल अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह एक एक ड्रिल का टाइम 10-10 मिनट रियलाइजेशन में खो के उससे भी अधिक कर सकते हैं। तो ये विशेष 2 बजे तक ऐसा करें। फिर 1 घंटे में 5 स्वरूपों के ड्रिल, 1 घंटे में जो बाबा कहते 12 बार निराकारी, 12 बार फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल। फिर उसके बाद 2 के बाद विशेष जो है बाबा के दिल से गुणगान, 2 से 3 बाबा से दिल से गुणगान करें। और 3 से 4 में फिर सतगुरु, विशेष सतगुरु संबंध का अनुभव करें कि सतगुरु के क्या क्या वरदान मुझे मिले हैं, स्पेशल जो मुझे मिले उन वरदानों की लिस्ट निकालें और सतगुरु की आज्ञाएं भी अनुभव करें, और कितना ऊंचा मेरा सतगुरु है उस सतगुरु से मिलन भी मनाएं। फिर 4 से 5 आज की भट्टी में कुछ कमियों को स्वाहा करने का, बाबा के साथ वतन में बैठ के कुछ कमियों को जो पीछे पड़ी है उनको पक्का प्लान, और बाबा को संकल्प दे, बाबा की दृष्टि पावरफुल लेते हुए वो कम 100 परिवर्तन वाला टाइम ये 4 से 5 में ये करें। 5 से 6 में फिर फरिश्ता स्वरूप, मैं प्रैक्टिकल फरिश्ता बन गया हूं, फरिश्ता रूप में मिलन मनाएं बाबा से। जैसे अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे ऐसे ही जैसे मैं भी बात कर रहा हूं, बाबा भी कर रहे हैं, और कितनी ऊंची अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति में। फिर 6 से 7 में खास शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और सर्वशक्तिवान बाबा के साथ अति शक्तियों का अनुभव करें, अष्ट शक्तियों का भी अनुभव कर सकते हैं। फिर 7 से 8 में ग्लोब पे सेट होके बाबा सर्वशक्तिवान में मास्टर सर्वशक्तिवान सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं। जो बाबा कहते मनसा सेवा का प्रैक्टिस करो, अनेक दुखी आत्माओं का दुख दूर कर रहे हैं और शांति का दान दे रहे हैं, और मेरे विक्रम भी विनाश हो रहे हैं, उसमें बहुत शक्तिशाली सारे विश्व को इमर्ज करें। ये आप प्लान बना लें तो आप बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा इस कल की भट्टी में और आगे आने वाले शनिवार की भट्टी में
आप सब ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।